हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहानी शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा महिला से जिसका नाम सैंडी है। इसके 2 बच्चे और इसका एक हस्बैंड है। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद सैंडी जब वापस घर जाती है तो वो बर्थडे की पुरानी क्लिप्स देखती है, जिसमें वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ ठुकाई कर रहा है। यह देखकर सैंडी का दिमाग खराब हो जाता है और अपने ठरकी हस्बैंड को वो छोड़ देती है और डिवोर्स देने के बाद वो अपना शुरुआत करती है न्यूयॉर्क में। बहुत जगह इंटरव्यू देने के बाद उसे एक नई जॉब मिल जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। आराम नाम का एक लड़का है, वो भी इंटरव्यू देना शुरू करता है। इंटरव्यू में एक औरत आराम से पूछती है कि औरतों के बारे में उसे कितना नॉलेज है, क्या क्या जानता है। आराम कहता है उसे औरतें पसंद नहीं है, उसकी शादी फेल हो चुकी है, उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है, उसकी बीवी ने उससे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे यूएस का ग्रीन कार्ड चाहिए था। इंटरव्यू करने वाली महिला आराम से पूछती है क्या उसे औरतों के बारे में कोई एक्सपीरियंस है, या आराम बोलता है कि वो अपनी मॉम के लिए टेम्पल्स खरीद के लाता था। इंटरव्यूअर इसके जवाब से बहुत खुश होती है और उसे काम पर रख लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आराम एक कॉफ़ी शॉप में भी काम कर रहा होता है। इतने में सैंडी अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है और वो उससे रेंट पे उसका अपार्टमेंट मांगती है। यहाँ आराम का दोस्त रिचेल सैंडी को अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है और कुछ दिनों बाद सैंडी वो अपार्टमेंट ले लेती है और वह ये सब बातें अपनी एक दोस्त को जिम में बता रही होती है। सैंडी की दोस्त एक नंबर की चालू ठरकी टाइप की औरत है। वो अपनी दोस्त सैंडी को कहती है कि उसे नए नए लड़कों को ट्राई करते रहना चाहिए। सैंडी कहती है वो ही उसे इसके लिए लड़के सजेस्ट करें। एक दिन सैंडी अपने बच्चों को लेकर एक सेल्फ डिफेंस सेंटर में जाती है। इत्तेफाक से आराम को भी यहाँ पर जॉब मिली होती है। आराम को यहाँ पे प्रोटेक्टेड के तौर पे जॉब मिली हुई है। मतलब औरतें अपना पूरा गुस्सा इसी पर निकालेंगी, इस पर लात मारेंगी, घूसा मारेंगी और पूरी तरह से इसको कुचल के रख देंगे। आराम को यहाँ कुछ नहीं करना, बस कुत्तों की तरह औरतों से मार खाना है। और उसे एक स्क्रिप्ट दी गई है कि औरतों को गुस्सा दिलाए, उन्हें गाली दे, उन्हें गर्म करे, जिससे औरतें अपना सारा गुस्सा इस पर निकाले, उसे कुत्तों की तरह पीटे। बस सब औरतें एक एक करके आराम को कुत्तों की तरह मारती है। उसकी माँ बहन एक कर देती है। फिर इसके बाद सैंडी की बारी आती है। सैंडी उसे देख के पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जो कॉफ़ी शॉप में मिला था। सैंडी का मन तो नहीं करता उसे मारने का, पर अपने ट्रेनर के उकसाने पर सैंडी आराम को बहुत मारती है, कुत्ते की तरह धोती है। फिर अगले दिन उससे कॉफ़ी शॉप में मिलकर सैंडी इस मार के लिए उससे माफ़ी मांगती है। सैंडी बोलती है उसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था और बातों ही बातों बताती है कि उसे एक बेबी सिटर की भी जरूरत है। क्या आराम ये इस काम को कर सकता है, ऐसा सैंडी उसे कहती है। आराम पहले तो हिचकिचाता है लेकिन बाद में हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आराम फिर बेबी सिटर बन गया है और सैंडी के बच्चों को अच्छे से संभाल रहा है। और दूसरी तरफ सैंडी नए नए लोगों के साथ डेट कर रही है। सैंडी का डेट उसके साथ बड़ी अजीब अजीब हरकत करता है, उसके साथ मालिश करता है, फिर उसके मुंह में उंगली डाल कर उसको खिलाने की कोशिश करता है। और जब वो कार पे जा रहे होते हैं तो वहाँ उसके साथ चूमा चाटी करने लगता है और वहीं कार में उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है। सैंडी इस बात से बहुत ऑकवर्ड फील करती है। फिर वो कार को रुकवा कर वहीं उसे छोड़कर चली जाती है और उसकी डेट खराब हो जाती है। उसने अपनी डेट पूरी तरह से कैंसिल कर दी है और वो अब घर पहुँच जाके आराम के साथ ड्रिंक करती है। यहाँ सैंडी आराम को बताती है कि उसे एक आदमी की जरूरत है जो उससे प्यार करे, उसे अकेला फील ना करवाए, उसकी प्यास बुझाए। उसने बहुत से लड़कों को डेट किया पर उससे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। फिर सैंडी आराम को बोलती है क्योंकि ना तो पूरी तरह बच्चों को संभालो और नैनी बन जाओ। सैंडी इस बात के लिए हाँ कर देता है और बच्चों को संभालने के लिए मान जाता है। और यही बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है, पर पेरेंट्स उसके गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी कैरियर बनाने की उम्र है, कुछ करने की उम्र है, ये सब काम करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब काम बेबी सिटर का छोड़कर उसे कोई जॉब इंटरव्यू देना चाहिए। और आराम करता भी यही, अपने पेरेंट्स के कहने पे वो कई जगह इंटरव्यू देने जाता है पर उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है। फाइनली वो बेबी सिटर फुल टाइम बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे आराम और सैंडी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब वो साथ में घूमने फिरने लगे हैं, साथ में बॉक्सिंग मैच देखने जाते हैं और साथ में ही मिचेल का एक प्ले भी देखने जाते हैं। प्ले के बाद ये मिचेल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और घर आकर साथ में फिर से बढ़िया मस्त ज़बरदस्त ठुकाई करते हैं। एक बार घपाघप कर लेने के बाद दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं और जब भी मौका मिलता है बस दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठते हैं और दोनों इस बात से खुश होकर दोनों ये सब बातें अपनी दोस्तों को बताते हैं। सैंडी और आराम साथ में बहुत खुश हैं। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, वॉक में जाते हैं और एक दूसरे को तारीफ़ करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सैंडी अपने ऑफिस के दोस्तों से आराम को इंट्रोड्यूस भी कराती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो गए। एक दिन सैंडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात को वो आराम को बताती है। पहले तो आराम की फट जाती है और फिर वो दोनों मिलकर बच्चा रखने का सोचते हैं और दोनों इस बात को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि बहुत एपोक्सिस है
बच्चा मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कंडीशन क्रिटिकल है। हॉस्पिटल से बाहर निकल के दोनों का झगड़ा हो जाता है और सैंडी आरम को बहुत कुछ कह देती है और फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर आरम इसके बाद वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है और बच्चों को पढ़ाने में अपना कैरियर बनाता है। सैंडी धीरे धीरे प्रमोशन लेके अपने ऑफिस में एक सक्सेसफुल एंकर बन चुकी है और धीरे धीरे कहानी 5 साल आगे चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। यहाँ पे आरम बताता है कि उसने वर्ल्ड टूर किया है और नए नए एक्सपीरियंस लिए हैं, कई बच्चों को पढ़ाया है और साथ ही उसने एक बांग्लादेशी बच्चे को गोद भी लिया हुआ है। सैंडी उस बच्चे से मिलती है, उसका साथ हैंडशेक करती है। यहाँ पे सैंडी बताती है कि उसका प्रमोशन हुआ है और उसने यहाँ पर पार्टी दी है और यहाँ पे पार्टी के लिए आरम को और उसकी फैमिली को भी इनवाइट करती है। फिर सभी साथ में लंच करते हैं और आपस में बहुत खुश नजर आते हैं। सबसे छुपकर सैंडी और आरम अपने हाथों को मिलाते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि वो दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।